नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम एक विवेचना देखेंगे जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ में स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चली। और तो गाइस, बात उस दशक की है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदर कुमार गुजराल जी हुआ करते थे। तो उस वक्त क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। तो वाजपेयी जी उस वक्त बीजेपी को लीड कर रहे थे। तो इनके तानों से तंग आकर गुजराल जी ने देशवासियों को ये दिखाने के लिए, और वो एक्चुअली वो दिखाना चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट भी देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है, बहुत सोचती है, बहुत तवज्जो देती है। तो इन सब से तंग आ गए थे वो, तो उन्होंने एक कदम उठाया। तो उन्होंने ये, और उनको ये भी लग गया था कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में आने वाली है और वो इसी मुद्दे को उठाते हैं। तो हम भी इस विषय में बहुत चिंतित हैं, ये दिखाने की कोशिश की। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारे देश के स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। अब बात इसी दौर की करें तो सन 1952 तक डॉक्टर सीवी रमन को छोड़कर किसी भी वैज्ञानिक को इस भारत रत्न के लायक नहीं समझा जाता था। तो इस तरीके से ये चलते रहा। इसके बाद में क्या हुआ, फिर 1 मार्च 1998 को भारत रत्न समारोह को आयोजित किया गया। वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को आमंत्रित किया गया। तो उस समारोह में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत ही नर्वस महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस तरीके के समारोह में जाने का मतलब वो पसंद नहीं करते थे। और उस समारोह में वो अपनी एक नीली धारी वाली टाई को बार बार देख रहे थे, उसे छू रहे थे, क्योंकि उनका जीवन बड़ा ही सरल था। वो बेसिकली सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते थे, टाई पसंद नहीं करते थे, और इवन चमड़े के जूते नहीं पहनते थे। वो एक शर्ट, पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहनते थे। लेकिन ये भारत रत्न का समारोह था, उसके सम्मान में उन्होंने इसी गेटअप में गए वो तो वहाँ पे, लेकिन उनको बड़ा ही अनकंफर्टेबल और नर्वस फील कर रहे थे। इसके बाद में जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो सबसे पहले उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बधाई दी उनको भारत रत्न मिलने के लिए। इसके बाद में और भी बहुत सारे रोचक तथ्य हैं। मैं आप लोगों के साथ में एक एक करके, अगर इस वीडियो में पूरे नहीं हुए तो आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद क्या हुआ, वाजपेयी जी की मुलाकात एपीजे अब्दुल कलाम जी से उस वक्त हुई जब सन 1980 में उस वक्त की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने डॉक्टर सतीश धवन, जो कि उस वक्त हमारा वैज्ञानिक शोध करते थे, उन्होंने उस वक्त क्या किया, एसएलवी को सक्सेसफुल लॉन्च किया था। तो उस उपलक्ष्य में वो उनसे और उनकी सारी टीम से मिलना चाहती थी। मिलने के लिए उन्होंने उनकी टीम को आमंत्रित किया। तो वहाँ पे सबसे पहले वाजपेयी जी भी उपस्थित थे। तो वाजपेयी जी, कलाम जी, वो सब मिले। तो इस समारोह में, इस मीटिंग के लिए भी एपीजे अब्दुल कलाम जी काफ़ी चिंतित थे। वो थोड़े नर्वस कहें या फिर थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि फिर से उन्हें यहाँ पे एक अच्छे गेटअप में जाना था, लेकिन वो ये सब गेटअप पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने मतलब मैंने पढ़ा हूँ, सुनने में ये मिला है मेरे को, कि उस वक्त जब उनको इस मीटिंग के लिए बुलाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने सतीश धवन से कहा कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ, मेरे पास तो सिर्फ एक चप्पल है और इसके अलावा कुछ ढंग का पहनने के लिए नहीं है, कोई सूट नहीं है। तो सतीश धवन ने उन्हें बड़े ही आराम से, सरलता पूर्वक कहा, डॉक्टर साहब आप इस समारोह में जरूर जाइए, आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा सूट है, आप वहाँ पे जरूर पहुँचे, इस समारोह को जरूर अटेंड करें, गांधी जी से मिलें, वाजपेयी जी से मिलें। तो इस तरीके से उन्होंने ये मीटिंग भी अटेंड करी और यहाँ पे फिर वो वाजपेयी जी से मिले। इसके बाद में और भी बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा एक एक करके।
उस वक्त के एक मशहूर पत्रकार थे, मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। मशहूर पत्रकार थे आर चंगप्पा। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है वेपन ऑफ पीस। में वो लिखते हैं कि जब ये मुलाकात हुई इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी और कलाम जी की, तो इंदिरा गांधी ने वहां पे बड़े ही मजाकिया अंदाज में वाजपेयी जी को कहा कि वाजपेयी जी, जब इसी से वो हुआ यूं कि वहां पे क्या हुआ, वाजपेयी जी और कलाम जी जब मिले तो वाजपेयी जी ने कलाम जी को गले से लगा लिया। तो ये देख के इंदिरा गांधी ने वाजपेयी जी को ये कहा कि वाजपेयी जी, आपने तो कलाम को गले से लगा लिया, लेकिन कलाम तो एक मुस्लिम आदमी है। तो वाजपेयी जी ने बड़े ही सरल स्वभाव में और हंसमुख अंदाज में इंदिरा गांधी को जवाब दिया, हाँ वो मुस्लिम है, लेकिन उससे पहले वो एक भारतीय है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा खोज करता है। तो इस तरीके से ये संवाद वहां पे पूरा हुआ। और इस मीटिंग के बाद फिर ठीक 2-3 महीने बाद वाजपेयी जी सत्ता में आए। इंदर कुमार की गवर्नमेंट गिर गई, वाजपेयी जी सत्ता में आए। और ठीक 2 महीने बाद फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही वाजपेयी जी सत्ता में आए, उन्होंने चुनाव जीता, तो सबसे पहले उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को एक न्योता भेजा कि आप हमारे मंत्रिमंडल का सदस्य बनिए। तो उससे वाजपेयी जी को बहुत सारे फायदे थे, जैसे कि उनको एक बहुत अच्छा मंत्री मिल जाता उनके मंत्रिमंडल में, क्योंकि कलाम जी बहुत ही अच्छे इंसान थे और हर कोई उन्हें अपनी टीम में रखना चाहता था। तो इसके लिए उन्होंने न्योता भेजा। तो उस न्योता के मिलते ही कलाम जी ने वाजपेयी जी से कहा कि मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए ये सोचने के लिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। तो फिर कलाम जी ने पूरा 1 दिन सोचा। दूसरे दिन वो वाजपेयी जी से मिलने के लिए गए। तो वाजपेयी जी से मिलने के लिए जब वो गए तो उन्होंने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया। तो इसका रीजन बताते हुए उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, इस वक्त हमारे देश में सुरक्षा संबंधित बहुत सारे परीक्षण चल रहे हैं, शोध चल रहे हैं और उनका पूरा होने का समय पास में आ गया है। तो मैं जो अपनी वर्तमान की मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो मुझे रोल दिया गया है, मैं वही पूरा करना चाहूंगा और मैं उन्हें ही, अगर मैंने अच्छे से पूरा किया तो वही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा और मैं उन्हीं को अच्छे से करके देश की सेवा कर सकता हूं। तो इस तरीके से उन्होंने बड़े ही सिंपल शब्दों में और स्वाभाविक तरीके से बहुत अच्छे से उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ठीक 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तो उस वक्त फिर कलाम जी ने ये सोचा कि मेरा जो निर्णय था मंत्रिमंडल में ना जाने का, वो कितना सही था, वो कितना सटीक था। अगर शायद मैं मंत्रिमंडल में चला जाता तो शायद ये परीक्षण ना हो पाता, जो देश के लिए एक मंत्रिमंडल में जाने से कई गुना, लाख गुना बेहतर था और अच्छा था। तो इस तरीके से इनके साथ बहुत सारी चीजें हुई। अब मैं एक और किस्सा बताता हूँ इसके आगे का, इनके जीवन में क्या घटित हुआ। बहुत ही रोचक तथ्य है। बात 10 जून 2002 की है, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी अन्ना यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। वहां से वो अपना काम और शोध देख रहे थे। तो उन्हें वहां के अन्ना यूनिवर्सिटी के कुलपति, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका नाम था कलानिधि था। उनसे उन्हें ये संदेश मिला कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो उन लोग कलाम जी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आप कृपया करके हमारे कलानिधि जी से मिलके अन्य यूनिवर्सिटी के ऑफिस पहुंचे और वहां से वो उनकी बात करा देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो कलाम जी वहां पे पहुंचे। फिर उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी के ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कनेक्ट किया। तो सबसे पहले वहां पे वाजपेयी जी ने उनको संबोधित किया। तो वाजपेयी जी ने उनसे फिर से रिक्वेस्ट ये करी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, इस वक्त देश को आपकी जरूरत है एक राष्ट्रपति के रूप में। तो आप कृपया करके राष्ट्रपति पद को संभालिए। और ये सुन के फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनसे कहा कि वाजपेयी जी, मुझे इस संदर्भ में सोचने के लिए 1 घंटा दीजिए। पहले उन्होंने मंत्रिमंडल में आने के लिए 1 दिन मांगा, अब वो कह रहे थे कि मुझे कम से कम 1 घंटा दीजिए, मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं सोच को आपको बताऊंगा कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं या नहीं।
तो यहाँ पे भी वाजपेयी जी ने ये कहा कि कलाम जी आप 1 घंटा नहीं 1 दिन लीजिए, लेकिन मुझे हाँ में उत्तर दीजिए। हम और हमारी टीम चाहती है कि आप देश के राष्ट्रपति बने, आपको जरूरत है। तो इस तरीके से यहाँ तक का जो है किस्से हुए एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने से पहले। अब इसके बाद में शाम को फाइनली कलाम जी ने अपने सहमति दे दी, उनकी सहमति दे दी कि ठीक है मैं इस पद को संभालने के लिए तैयार हूं करके। तो शाम को फिर 1 घंटे के बाद जो शाम हो गया, जैसे भी उन्होंने अपना कमिटमेंट किया था उसके बाद में उन्होंने अपना स्वीकृति दे दी। तब फिर वहां पे उस वक्त के जो तात्कालिक रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, और संसद में थे उनका नाम मैं बताऊं आपको तो प्रमोद महाजन जी थे उस वक्त, और आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर नायडू, उत्तर प्रदेश की उस वक्त मायावती, इन सब ने मिलकर एक वार्ता करी और फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी को इसके लिए नामांकित कर दिया, उनको नॉमिनेट कर दिया राष्ट्रपति पद के लिए। इसके बाद में 18 जून 2010 को बीजेपी के पूरे मंत्रिमंडल के सामने और यहाँ पे फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरा। तो इस तरीके से उनका यहाँ तक का जीवन चला, किस तरीके से वो राष्ट्रपति बने। और इसके बाद में फिर जब वो दिल्ली गए तो उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस जो सुरक्षा मंत्री थे उन्होंने ही उन्हें रिसीव किया। जब वो दिल्ली गए तो फिर कलाम जी ने वहाँ पे एशियाड विलेज के एक गेस्ट हाउस में रुकना पसंद किया, और उन्होंने कोई बड़ी डिमांड नहीं करी कि मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, या फिर जिस तरीके से अभी हमारे वर्तमान के नेता लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। बड़ा ही सिंपल जीवन उन्होंने उस वक्त तक काटा। तो इस तरीके से हमें हमारे देश के राष्ट्रपति मिले थे एपीजे अब्दुल कलाम जी के रूप में। इसके आगे की चीजें भी हैं, और भी बड़े ही रोचक तथ्य हैं जो उनके जीवन में घटित हुए, तो वो मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो गाइस इस विवेचना को जरूर ध्यान से देखें, अगली वीडियो को भी जरूर ध्यान से देखें, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर जरूर करें जहां तक भी आप कर सकें, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल साइट पर, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जो बड़ी ही रोचक होती है। इसके बाद में बड़े ही रोचक तथ्य हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई, बड़ी ही अच्छी चीजें करी कलाम जी ने, तो वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो टिल देन बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।